दोस्तों नमस्कार। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय। इसका अर्थ समझते हैं आप दोस्तों? कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। कबीरा जाति बरन कुल खोए। भक्ति शब्द सब लोग सुने हैं दोस्तों। भक्ति करना सब लोग नहीं जानते हैं। केवल भजन गा लेना भक्ति नहीं है। जब तक कामी क्रोधी लालची से तो भक्ति होगी ही नहीं है। आज के ज़माने में वही लोग कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम भजन गायक हैं, भजन करते हैं, मंदिर के पुजारी हैं, चंदा इकट्ठा करने वाले हैं। बार बार वहाँ इंडिकेशन जाता है। उस बनाने वाले का हमेशा धन्यवाद बोलना पड़ता है। बंदों नाम राम रघुबर के हे तू कृष्ण भान हिम करके। ये भक्ति ऐसी है दोस्तों कि आपके पत्थर हृदय को पिघला देती है। यदि आप पत्थर हैं तो पिघल के मोम हो जाते हैं। उसकी कृपा होती है तो आप बहुत ही उस ब्रह्म के उपासक हो जाते हैं। कहा है कि का कैला पाके मानुष तनवा तू भजन ना कैला। का कैला पाके मानुष तनवा तू भजन ना कैला। जवनो तू लेके अइला तेवनो गवा के गइला। जवनो तू लेके अइला तेवनो गवा के गइला। का कहब मालिक के समनवा तू भजन ना कैला।
का कैला पाके मानुष तनवा, तू भजन ना कैला। भजन पर मैं दोस्तों बोलना शुरू किया हूँ। कहा है भजन कैसे होती है कि माला फिरूं न कर फिरूं, मुँह से कहूं न राम। माला फिरूं न कर फिरूं, मुँह से कहूं न राम। राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। वो श्वासों की माला कुछ दिनों के लिए मिली हुई है, उसको जपिए। उस श्वास जब चली जाएगी तो माला नहीं फिर पाएगा। उस श्वासों के द्वारा जो माला चलती है वही असली सुमिरन है दोस्तों। ये बहुत गूढ़ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को महात्मा लोग कानों में बताते हैं। इस श्वासों पर ध्यान दीजिए। आप किसी मजहब किसी धर्म के हों, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, लेकिन यदि जो आप बैठ जाएंगे और ब्रीदिंग के साथ अपने को जोड़ेंगे और उसमें सुमिरन का आनंद लेंगे, उस श्वासों का आनंद लेंगे, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़ा भाग्य नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जहीं परलोक संवारा। ये साधना का धाम है दोस्तों, कुछ दिनों के लिए मिला है, हमेशा नहीं रहेगा। मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगे। ये चंद दिनों के लिए क्षणिक है। इतने में कुछ कर लो, कम समय में ज़्यादा काम करना है। इस विज्ञान के युग में भक्ति कौन करना पाएगा? मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, हवाई जहाज चलाना, जेट विमान चलाना, धन कमाना, ये बताएगा कोई कि अब भक्ति के लिए कोई बताएगा? लेकिन जो शांति भक्ति में है वो धन कमाने में नहीं है। कहाँ है? कबीर साहब की एक वाणी है कि सुमिरन सुरत लगाए कर, मुख से कछु न बोल। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। कहा है कि सुमिरन सुरत लगाए के, सुमिरन सुरत लगाए के, मुँह से कछु न बोल। बाहर का पट बंद कर, अंतर का पट खोल। ये करने को ढंग आ जाएगा तो भक्ति चालू हो जाएगी। लोग कहते हैं कैसे संत हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं। कहा है कि संत की पहचानोगे तभी तो जानोगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। किसी भी जाति का, पांति का हो, कोई भी हो, उससे ज्ञान पूछिए। यदि वो ज्ञान आपको देता है, शांति देता है, तो वही आपका गुरु है। और उस बनाने वाले का धन्यवाद बार बार देना है। महात्मा गांधी बैठे थे एक जगह और आंखों से आंसू निकल रहे थे महात्मा गांधी के। नेहरू जी ने पूछा, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पूछे कि गांधी आपकी आंखों में, महात्मा जी आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा
अरे भाई, आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देना भूल गया, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको बनाया, उसी को मैं भूल गया। इसलिए मेरे आंखों में आंसू भर गए कि वो मैं कितनी बड़ा भूल कर चुका हूँ। कहा है तो अपनी भाषा में मैं इसको सुना रहा हूँ कि याद करो दिन बीतल जाला, रघुवर चरण स्नेह बिना। याद करो दिन बीतल जाला, रघुवर चरण स्नेह बिना। वो भी महात्मा राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस सुमिरन को करते थे। कैसे करते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान। तो भजन करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। यदि ये मनुष्य इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ दिनों के लिए है। जैसे पारस पत्थरी की कहानी है कि साथ दिया, कहा कि लो कुछ दिनों के बाद इसको सोना बना लो, नहीं तो हम आकर ले जाएंगे। और पारस से जिसको मिला वो लोहे का भाव पूछने लगा, लोहा का भाव महंगा था, नहीं सोना बना पाया। तो सोचता रह गया, जीवन भर करते 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 वो फिर एक दिन संत आया और पारस पत्थरी को मांग लिया। तो ऐसा ना हो कि समय रहते दोस्तों कुछ कर लो, आनंद ले लो। मुख्य रूप से आनंद ले लीजिए। इस जीवन का आनंद यदि ले लिए तो समझ जाओ कि जीवन सफल, और नहीं तो फेल। हमारे महान संतों ने इसी राम धुन को, जो अंदर चल रहा है वो भी एक धुन है, इसी में पूरा जीवन लगा दिया। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं आया, आपके भजन में सुनने में आनंद नहीं आया, आप अंदर से जुड़े नहीं, तो फिर आपका जीना व्यर्थ है दोस्तों। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि कुछ ऐसा करिए
अंदर आपकी खुशी हो। बाहर तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अंदर से आप खुश हैं तो क्या पूछना है, ये जीवन सफल है। यदि नहीं तो कहा है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये तो किस्सा पुराना है, ऐसा न हो। कहा है कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जैसा करोगे वैसा ही है। वही लिख लिख के क्या होगी, यहीं सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कहाँ जाना है इस किसको पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि ये भावनाएं आपकी सही है, आपके हृदय में अमृत भरा है, तो आप दूसरे को अमृत बांट सकते हैं। नहीं तो एक दिन तो जाना ही है। बहुत बड़े विमान पर चढ़ के जाना पड़ेगा, और उस विमान पर जाना ही है। उस पर खुश होकर जाओ, चाहे आनंद लेके जाओ, चाहे दुख होकर के जाना है। इसलिए उसका ध्यान करते हुए जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। अरे याद करहो दिन बीतल जाला, याद करहो दिन बीतल जाला। अरे याद करहो दिन बीतल जाला, रघुबर चरण स्नेह बिना। याद करहो दिन बीतल जाला, रघुबर चरण स्नेह बिना। दोस्तों, यदि भजन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर ध्यान दीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।